फर्रुखाबाद में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के भाई ने युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद परिजनों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी हासिल करी और तफ्तीश शुरू कर दी है। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक की कार शोरूम के अंदर ले जाने से मना करने पर गेटकीपर से अभद्रता करते हुए मारपीट की गई। ये घटना वीडियो बनाने के बाद विधायक के गुर्गों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट को लेकर शोरूम पर जमकर बवाल हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने हंगामा शांत करने की पूरी कोशिश करी है। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। नवरात्र की पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा की जा रही है। स्कंद माता भक्तों को सुख शांति प्रदान करती हैं। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मां स्कंद माता की उपासना से मन की सारी कुंठा, जीवन कला और द्वेष भाव समाप्त हो जाता है। मृत्यु लोक में ही स्वर्ग की भांति परम सुख और शांति की अनुभूति होती है। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में अचानक आग लग गई। हॉस्टल के कमरे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं प्रशासन ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। कमरे में आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लखीमपुर खीरी में बस और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर लगने से कार बीच सड़क पर जा पलटी और कार के गैस सिलेंडर में आग लग गई। कार में बैठी 5 टीचरों ने भागकर अपनी जान बचाई है, तो वहीं हादसे में एक टीचर घायल भी हो गई। लखीमपुर खीरी में एरा पुल पर सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं मामले की जांच करने और आरटीओ लखनऊ मंडल संदीप कुमार पहुंचे। आरटीओ की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बस के अब तक लगभग 2 दर्जन चालान हो चुके थे। कन्नौज में नए प्रेमियों के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की हत्या का मामला सामने आया है। प्रेमिका ने युवक को कानपुर से बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें 6 सितंबर को हुई हत्या में प्रेमिका सहित 3 अन्य लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी और थाने की टीम ने मिलकर के पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। गोरखपुर महिला जिला अस्पताल के गेट पर पालना लगाया गया है। इस पालने में कोई भी लावारिस नवजात को रख सकेगा। रखने वाले का नाम, पहचान सब कुछ गोपनीय रखा जाएगा। मां भगवती विकास संस्थान उदयपुर की तरफ से ये पालना लगाया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष पांडे ने जिला महिला अस्पताल में विधिवत पूजा करके इस पुनीत कार्य की शुरुआत करी। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये पालना ऐसे नवजातों और दूध मुहे बच्चों के लिए है जिन्हें माताएं लोक लाज की वजह से छोड़ देती हैं। आगरा में ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी। ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि पुलिस लाल ऑटो को अब सेवला नहीं जाने दे रही है, जिसके चलते ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऑटो चालकों ने बताया कि लाल ऑटो को जो परमिट मिला है वो ग्रामीण क्षेत्र का है, तो वहीं ग्रीन ऑटो का परमिट शहरी क्षेत्र का है। परंतु ग्रीन ऑटो शहर और देहाती दोनों जगहों पर दौड़ रही है, वहीं लाल ऑटो को सेवला नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस वजह से राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई जिले में हत्याओं का दौर लगातार जारी है। गुरुवार की देर शाम राज्यसभा सांसद के गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में घायल के परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचा करके इलाज की शुरुआत करवाई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घटना के कारणों की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो वहीं आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले मृतक महिला की शादी हुई थी, जिसका 3 साल का बेटा भी है। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में बालामऊ ग्राम पंचायत भवन में रंगारंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें खुलेआम शराब पी गई और बिना प्रशासनिक अनुमति के ये आयोजन हुए, जिनके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग शराब पीने के साथ साथ अराजकता फैलाते भी नजर आए और जिम्मेदार अधिकारी और प्रधान सचिव मौन धारण करके मूकदर्शक बने रहे। तो वहीं दूसरी तरफ संत कबीर नगर में लंबे दिनों से शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। मामला एसटीएफ के प्रकाश में आने के बाद बीएसए ने प्रधान अध्यापिका को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि सालों से सुमन कुमारी फर्जी दस्तावेज तैयार करके नौकरी कर रही थी, जबकि इन्हीं दस्तावेजों पर गोरखपुर कंपोजिट विद्यालय भगौरा में महिला शिक्षक है, जो कि संदिग्ध बताई जा रही है।
हरिद्वार में मतगणना केंद्र पर हुए पथराव के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। एसपी सिटी ने फोर्स के साथ ब्राह्मपुर ग्राम पंचायत पहुंच करके बवाल करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है। हरिद्वार में भगवानपुर विधायक ममता राकेश मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गई। आरोप है कि पिछले 8 घंटे से जीते हुए प्रत्याशी का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आरोप पिछले 8 घंटे से गायब है, इसलिए मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। साथ ही लंबी जद्दोजहद के बाद अब प्रत्याशी का प्रमाण पत्र दिया गया है। ममता राकेश ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि मतगणना में धांधली हो रही है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत पर सभी प्रत्याशियों और जनता को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक विजय उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों का ही परिणाम है। फर्रुखाबाद में एसओजी और सर्विलांस टीम ने लगभग 2 करोड़ के 10 किलो अफीम बरामद करी है। इसके साथ ही पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को इटावा बरेली हाईवे पर काली नदी पुल से गिरफ्तार किया। फतेहपुर में शादी के कुछ देर बाद दुल्हन 60,000 की नकदी और लाखों के जेवरात लेकर रफूचक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि युवक और युवती की फोन पर दोस्ती हुई और फिर शादी हो गई, जिसके बाद दुल्हन सहेलियों से मिलने का बहाना बनाकर भाग गई। दूल्हे ने परिजनों के साथ थाने पहुंच करके शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करने में जुटी हुई है। नोएडा के स्टार्टअप एजेंसी कॉल सेंटर की बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। मौके पर करीबन आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की मशक्कत में लगी रहीं, जिसके बाद अंदर फंसे 5 लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं कानपुर देहात में गौ रक्षक की हत्या के बाद आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने डर के साए में जीने को मजबूर है। दबंग हत्यारों के डर से पीड़ित परिवार ने अपने घर से पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर हत्या आरोपितों की मदद करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जो आज भी गांव में तैनात है। आपको बता दें कि अकबरपुर थाना क्षेत्र में ज्योतिष गांव में 3 सितंबर को गौरक्षक राजेश द्विवेदी का शव घर के बाहर मंदिर के बरामदे में खूंटी के सहारे लटकता हुआ मिला था। महोबा में युवक ने अपने मकान के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक को जिंदा समझकर उसके परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की तफ्तीश तेज कर दी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ पेश आई। मुठभेड़ में गिरोह का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, क्योंकि अब पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि एक अन्य साथी आरोपी फरार है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, ये तमाम चीजें बरामद की गई। अमरोहा में दरोगा का रिश्वत लेने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर पैमाइश के नाम पर 5,000 की रिश्वत मांगी गई। वीडियो वायरल होने के बाद तेजी से हसनपुर थाने में तैनात दरोगा दिनेश बालियान की खोज भी की जा रही है और कार्रवाई को भी अमल में लाया जा रहा है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बलरामपुर पहुंची, जहां पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आनंदीबेन पटेल ने मंडी समिति में कंपनी का उद्घाटन किया और जिले के तमाम विभागों में जागरूकता स्टॉल का निरीक्षण भी किया है। बुंदेलखंड के जालौन में अलग अलग पहाड़ों पर बने ऐतिहासिक और प्राचीन शक्तिपीठ मंदिरों की अलग अलग पहचान और मान्यताएं हैं, जिनकी प्राचीनता का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। कहा जाता है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों के अलावा मकर संक्रांति पर भी भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं में दोनों शक्तिपीठों पर अटूट विश्वास बना हुआ है। वैसे तो बुंदेलखंड के कोने कोने से श्रद्धालु आए और मंदिरों पर आकर रक्तदंतिका देवी और मां अक्षरा देवी पर मत्था टेकने के साथ ही मन्नतें भी मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। बिजनौर में एक छात्र का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। छात्र की किसी तेज धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। छात्र नगीना थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया, इसका पता अभी नहीं चल सका है, तो वहीं मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में बीजेपी नेत्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया। कोर्ट में जमीनी विवाद का केस चल रहा है। विवाद में घायल बीजेपी नेत्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के खतरे को भांपते हुए जगह जगह टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस क्रम में जनपद रामपुर को भी 34,000 लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
स्वास्थ्य महकमे की सजगता के चलते लक्ष्य को लगभग पूरा भी कर लिया गया है। रायबरेली में एक युवती ने पति पर गला रेत कर हत्या करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। एक पत्नी का कहना है कि चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने उसकी जान बचाई, तो वहीं पति का कहना है कि वो बुलाने पर आया था और पत्नी ने बुलाकर उसे मारने की कोशिश की है। माता विंध्यवासिनी के दरबार में पहली बार विदेशी फूलों से नवरात्रि में सजावट की गई है। पहली बार मां का दरबार रंग बिरंगे और विदेशी और देशी फूलों से सजाया गया है। मां के धाम में सेवा का अवसर मिलने पर एमएल फार्मा कंपनी के जीएम वीएस कपूर ने मां की कृपा और जिला प्रशासन का सहयोग इसको बताया। कोटा राजस्थान से संबंध रखने वाली आशा रानी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आगरा की अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त कर दिया है। लखनऊ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। आपको बता दें, पुलिस ने कार ट्रैक्टर चोर के गिरोह का भी पर्दाफाश करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से वैगनार कार, ट्रैक्टर ट्रॉली और कैश भी बरामद किया गया। आपको बता दें, ठाकुरगंज पुलिस और सर्विलांस टीम की मदद से मामले का खुलासा किया गया है। आगरा में हथनीकुंड से यमुना में लगभग 7.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ताजमहल देखने पहुंच रहे पर्यटक यमुना के जलस्तर को देखकर उत्साहित हो रहे हैं। आपको बता दें, यमुना के तटवर्ती इलाकों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कुशीनगर में NH-28 हाईवे पर ट्रकों से मंडी समिति के अधिकारी अवैध वसूली करते पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि बिना नंबर प्लेट की सफेद बुलेरो में मंडी समिति के अधिकारियों को कैमरे ने रंगे हाथों पकड़ा है। अधिकारी बुलेरो की पिछली सीट पर बैठे ट्रक चालकों से 1500 रुपए वसूल रहे थे। मिर्जापुर में कम्युनिस्ट पार्टी ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, जीएसटी सहित सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं शामली जनपद में प्रशासन के नाक के नीचे अवैध रेत खनन का काला कारोबार जोरों शोरों पर चल रहा है। शामली में खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पोखलन मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं, जिसकी शामली प्रशासन को कानो कान कोई खबर ही नहीं। किसानों ने अवैध खनन की शिकायत प्रशासन से की, जिस पर प्रशासन जागा और तत्काल प्रभाव से लेखपाल की टीम मौके पर भेज करके जहां पर लेखपाल ने मौके पर जाकर अवैध खनन स्थल की पैमाइश भी करी है। हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को संबंधित मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले के डीपीआरओ की ओर से लगातार सफाई कर्मचारियों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसके साथ ही ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि विशेष संचारी रोग के नियंत्रण के लिए सफाई कर्मचारियों की मनमानी तरीके से ड्यूटी भी लगाई जा रही है। गाजीपुर के तुलसीपुर में प्रधानाध्यापिका का दबंगई सामने आई है। अभिभावक ने प्रधानाध्यापिका पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों से शौचालय साफ करवाती है, साथ ही साथ मिट्टी खुदवाती है और ऐसा न करने पर गालियां देती है। तो वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि अगर इस तरह की कोई भी सत्यता पाई गई तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वैजलपुर में रसूखदारों से परेशान कोटेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट में रसूखदारों के नाम सहित प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद मृतक के परिवार के साथ मिले होने का आरोप लगाया। गाजियाबाद के डासरा में स्थित जिला जेल में बंदियों को प्रधानमंत्री की स्किल डेवलपमेंट के आह्वान के बाद आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सैलून ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन IVF और HCL के सौजन्य से किया गया। सैलून ट्रेनिंग सेंटर में 3 माह और 6 माह में बंदियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। चित्रकूट में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि 3 छात्रों पर दूसरे गुट के छात्रों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू के वार से पेट, सीना और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। सीएम योगी ने आबकारी विभाग में 332 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। आबकारी विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी मौजूद रहे। विभाग के तमाम अधिकारी भी कार्यक्रम के शरीक रहे।
फतेहपुर में निरुद्ध हिंदू बंधुओं के साथ कई मुस्लिम बंदियों ने भी अपनी स्वेच्छा से शारदीय नवरात्र के व्रत रखकर सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश करी है। तो वहीं व्रत रखने वाले बंदियों की खानपान और पूजन सामग्री की व्यवस्था जिला कारागृह प्रशासन की ओर से की गई। व्रती बंदियों को प्रतिदिन आधा किलो उबला आलू, दूध, चीनी और केला दिया जाता है। जिला कारागार में करीबन 1600 बंदी निरुद्ध हैं। आजमगढ़ मंडली जिला अस्पताल में घायल पति की देखरेख करने पहुंची पत्नी और प्रेमिका के बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी का कहना है कि 8 सालों से वो मुझे छोड़कर मुंबई चले गए थे, सूचना पर सेवा करने पहुंची, जबकि प्रेमिका का कहना है कि पत्नी से विवाद कोर्ट में चल रहा है और वो मेरे साथ मुंबई में रहते हैं, जिसका वीडियो जमकर तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में पुलिस चौकी से चलकर पुलिस की गाड़ी में बैठकर युवक ने रील बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसके बाद से वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।